हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में मैं शीतल सिंह अपने चैनल पे आपको स्वागत करती हूँ। देखिए, आज आपको लाया है राजीव प्रकाशन का बुक है, ये क्लास 10th है। आज हमें इसमें सबसे पहले पढ़ा जाएगा त्रिकोणमिति। ओके टाइज, देखिए आज हम लोग रिविजन करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसके त्रिकोणमिति के अनुपात। सबसे पहले अनुपात आएगा, देखिए त्रिकोणमिति क्या है, ये त्रिकोणमिति इसका नाम से आपको मालूम चल रहा है। त्रिकोणमिति यानी तीन कोण, अमिति यानी मेजर करना, तीन कोणों को हम मेजर करते हैं, उसको क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। जैसे इंग्लिश में देखिए ट्राइगोनोमेट्री एंड थ्री गोन यानी कि आपका जो कौन होता है उसका, और मेट्री एंड जिसको मेजर करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है अनुपात। अनुपात हम कैसे देखते हैं कि कौन सा अनुपात क्या है। ओके, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ओके, इसको हम मानेंगे 90, आपका ए बी सी, जिसको हम किसी एंगल को हम मान सकते हैं थीटा, इस एंगल को मान सकते हैं या इस एंगल को भी कुछ ना कुछ मान सकते हैं, थीटा मान लीजिए या ए मान लीजिए, कुछ भी हम मान सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे ए सी क्या है, ए बी क्या है और बी सी क्या है। बी सी क्या आपका इसे दिख रहा है, ये आपका बेस दिख रहा है, तो इसको बेस लिखेंगे हम, बी से बेस, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, आधार। क्लियर। और कोण की सामने की भुजा वो हमेशा क्या होता है, कड़ होता है, कड़ यानी हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस इसको हम कहेंगे हिंदी में कड़। जो एंगल होता है उसके सामने भुजा होता है लंब, एक इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, इसको लंब कहेंगे। फिर से लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हो गया आपको। ये आपका बेस, लंब यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, आधार, लंब, कड़। क्लियर। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब देखिए एक होता है साइन थीटा, क्या होता है, हम यहाँ थीटा है इसे थीटा लिख रहे हैं, साइन थीटा। ओके, एक होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, एक होता है आपका, अब देखिए कॉस का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। ओके क्लियर। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपका होगा साइन थीटा, यानी कि आप सिंपल तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का, ये आप लर्न कर लीजिए। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। ओके, अब इसका उल्टा करना है, अभी बताएंगे आपको। तो साइन साइन थीटा बराबर लंब यानी कि एल बटा के से क्या होगा, कड़, लंब बटा कड़ यानी कि देखिए ए बी अपान ए सी, इसको लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी। क्लियर। तो ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर, इसको लिख सकते हैं पी शॉर्ट पे, और आपका ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, तो इसको लिख सकते हैं एच। इतना क्लियर हो गया आपको। कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए क्या है, ए है, ए से क्या होगा आधार, यहाँ पे के है, तो के से क्या होगा कड़, यानी आधार बी सी अपान कड़ ए सी, तो इसको लिख सकते हैं बेस बी अपान एच, हाइपोटेनियस। क्लियर। टेन थीटा बराबर, अब देखिए टेन थीटा बराबर ये एल होगी, एल क्या आपका लंब है, तो लंब क्या है ए बी अपान, और आधार आधार क्या है आपका बी सी, तो क्या लिख सकते हैं ए बी क्या है परपेंडिकुलर अपान बेस। क्लियर हो गया। अब देखिए तीन आपको तो बन गया, तीन बन गया। अब तीन को बनाने के लिए क्या कहेंगे, साइन का उल्टा हमेशा कॉस होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा हमेशा सास का
उल्टा हमेशा सेक रेसिप्रोकल होता है, टेन का हमेशा कॉट होता है। ओके, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं, देखिए इसका रेसिप्रोकल AC अपान AB, क्या लिख सकते हैं, AC अपान AB इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, इसकी यहाँ भी रेसिप्रोकल करेंगे, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। क्लियर? यहाँ देखिए सेक कॉस का क्या था, BC अपान AC था, तो अब लिखेंगे AC अपान BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस। क्लियर? कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट होगा, टेन क्या है, AB अपान BC, तो इसको क्या लिखेंगे, BC अपान AB, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। ये आपका 6 बन गया, 3 पहले से था और 3 और बन गया, 6 बन गया, इसका 6 अनुपात होता है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ साइन थीटा की जगह दे दे साइन A, कोई चेंजिंग नहीं होगा, आपका फार्मूला वही रहेगा, ये फार्मूला है आपका। आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो ये आप लर्न कर लीजिए, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तब कर लीजिए साइन का कॉस कॉस टेन का, और कॉस का उल्टा आप कर लेंगे, कॉस का भी, साइन का भी और टेन का भी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना आ गया, आपका बेस लंब कड़, आपका हो गया आधार लंब कड़ हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपके पास? चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए बेस कुछ यहाँ पे मेजर दे दिया हो, लंब दे दिया हो और कड़ हमको मालूम नहीं हो, या कड़ दे दिया हो, आधार दे दिया हो, लंब नहीं मालूम है, या लंब दे दिया हो, कड़ दे दिया हो, आधार नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई आपका ट्रायंगल दिया हुआ हो, 90 का ये थीटा है, ABC, अगर यहाँ पे क्या दे दिया हो, अगर मान लीजिए कड़ 5 दे दिया हो और आधार आपका 3 दे दिया हो, अगर तो अभी इसमें पूछ दे कि आप लंब बताइए, लंब कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है किसके, आपका लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। क्लियर? और देखिए हमेशा लंब और कड़ से हमेशा बड़ा होता है आपका, सॉरी, लंब और आधार से हमेशा कड़ बड़ा होता है। ओके, तो देखिए इस पे लगाइए, ये क्या है, AC कितना है आपका, AC दिया हुआ है 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कीजिए इक्वल टू AB नहीं दिया हुआ है, AB स्क्वायर लिखिए, इसका करेंगे तो 25 होगा, इसका करेंगे तो 9 होगा प्लस AB, तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, इसको उधर करेंगे AB स्क्वायर बराबर 25 प्लस है तो इधर ज्यादा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। क्लियर? तो AB बराबर अंडर आउट में 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, AB बराबर 4, क्या आ गया आपका, AB क्या आ गया 4 आ गया, लंब आपका 4 आ गया। क्लियर? लंब कितना आ गया 4 आ गया, इतना क्लियर हुआ आपको? देखिए किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कड़ के योग के बराबर होता है। ओके, हमेशा कड़ हमेशा बड़ा होता है किससे, लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है त्रिकोण मिति अनुपात, अनुपातों में संबंध। अब आपको संबंध भी पिछले आपके जो भी बताया है अनुपात में संबंध में मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन देख लीजिए एक बार, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इसका रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1 कोसेक थीटा। ओके,
या इसको हम लिख सकते हैं अथवा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। क्लियर। वैसे आप कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, या लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्लियर। या tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर। एक और होता है, देखिए tan के संबंध में एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। ओके। या इसी को हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर cos थीटा अपान sin थीटा। ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। क्लियर। ये आपके संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका संबंध है आपका। ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता हो गया क्या है? हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, लंब और आधार बराबर होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके बुक में दिया हुआ है। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी समकोण त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके। देखिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमेशा कितना होता है? 90 होता है। ए बी सी। ओके। कोई भी मान सकते हैं आप, ए बी सी। ये मान लीजिए कोई कर्ण है, आपका कोई एंगल है। ओके। तो हमेशा दिया हुआ है tan थीटा बराबर tan a बराबर 4/3। tan a बराबर फार्मूला क्या होता है? tan a बराबर अभी आपको पता है लाल बटा कक्का। ये क्या है? ये आपका साइन कॉस tan। तो tan क्या है? लंब अपान आधार। तो लंब कौन सा है? ये आपका लंब हो गया। लंब 3 दिया हुआ है और आपका क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 3। क्या ज्ञात करना है हमको? कर्ण ज्ञात करना है। क्लियर। तो अब अभी आपको क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यहां लगा दीजिए। क्या होता है? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो आपका BC। क्लियर। तो AC क्या आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए AC का स्क्वायर। नहीं दिया हुआ है। AB क्या दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या है? 9 + 16। तो AC इक्वल टू 25। तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे? AC बराबर √25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का होता है। तो AC कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका तो साइन थीटा tan थीटा तो दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है आपका 4/3। आप ऐसे याद कीजिए साइन a का क्या होगा? साइन a का फार्मूला क्या होता है? लंब अपान कर्ण। तो 4/5। कॉस का आधार बटा कर्ण 3/5। क्लियर। ऐसे ही आप इसका कोसेक का क्या कर सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल 5/4। सेक का 5/3। कॉट का 3/4। क्लियर। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में यहीं तक। ओके। प्लीज इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। कमेंट कीजिए और बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।